डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर से बेसिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया के बारे में। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सीलोम। ओके, उसके अलावा हमने पढ़े हैं जर्म लेयर और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर एनिमल्स को कैसे ग्रुप बनाया जाते हैं। ओके, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं वो तो पता होना चाहिए सर। सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं बेटा, यानी एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, चीज़ों को लेके जाना और लेके आने का काम करते हैं। क्या लेके जाना है? न्यूट्रिएंट्स को। क्या लेके जाना है? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत सारे वो कि एनिमल्स के बॉडी को जिस चीज़ का भी ज़रूरत होगा उसको लेके जाना है। और एनिमल्स के बॉडी से जो चीज़ बाहर निकालना होगा उसको भी बाहर लेना है, यानी इन एंड आउट दोनों का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन आउट फ्रॉम द बॉडी, ये दोनों का काम कौन करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं सर। तो देखो, एक सवाल हो जाते हैं फिर, क्या सारे एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अगर हम एनिमल्स में देखेंगे उनमें डिफरेंट आ जाते हैं। तो किस तरह के डिफरेंट होगा सर? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एक तो हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, दूसरा हमारे पास क्लोज्ड होते हैं। व्हाट इज़ दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं सर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखेंगे तो इस टाइप में क्या होगा, ब्लड जो है ब्लड वेसल से क्या हो जाए, ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोज को अगर देखें, क्लोज में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड, मान लो ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाएगा, वेसल्स के थ्रू किसी ऑर्गन को जाएगा, लंग्स को, लंग्स से ये फिर से इस हार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है यहाँ पर, हार्ट, वेन्स या आर्टरीज, फिर ऑर्गन्स को। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं होते हैं ओपन में। क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड वेसल है, फिर उसके बाद ये जाएगा बेटा साइनस को, साइनसिस को जाएगा, फिर ये फिर से ब्लड वेसल्स में, फिर इसमें, फिर से साइनस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी हार्ट जैसे स्ट्रक्चर का पूरी तरह वेल डेवलप्ड नहीं है। यानी कहने का मतलब है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेल डेवलप्ड हार्ट या पंपिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि साइनसिस जैसे प्रेजेंट है। इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कॉकरोच, जब हम पढ़ेंगे कॉकरोच हम पढ़ेंगे उस टाइम हम अच्छे से पढ़ेंगे कॉकरोच। ठीक है, ओके। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ह्यूमन में जो भी जिस तरह का भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर मैं एक दो एग्जांपल्स अगर लिखूं या बोलूं तो एक तो होते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, उसके अलावा मोलस्का। ये दो फाइलम है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं सर। उसके अलावा क्लोजिट में अगर देखेंगे ना, क्लोजिट का एग्जांपल अगर देखेंगे, फाइलम एनिलिडा से लेकर अप टू मेमेलिया जितने भी फाइलम आते हैं, ठीक है, तो उन सब में क्या आ जाते हैं, उन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो क्लास में डिवाइड करेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एनिमल्स। तो हो गया ना ये एक बेसिक फीचर्स। इन फीचर्स को बेस बनाकर हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रूटरी सिस्टम। वाह, व्हाट इज दिस सिस्टम? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो सिस्टम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी से बाहर निकाल रहा है। किसके? एनिमल्स के बॉडी से जो भी वेस्ट बनते हैं उसको अगर बाहर निकालना होगा, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रूटरी सिस्टम। ओके। ह्यूमन में कितनी है देखो एक एक्सक्रूटरी सिस्टम का सिस्टम में जो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सर ये नाइट्रोजनस क्यों लिखा? वेस्ट ही तो हम लिख सकते थे ना, ये नाइट्रोजनस लिखा है सर। नाइट्रोजनस क्यों लिखा सर? क्यों? देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं जब भी वो वेस्ट को रिमूव करते हैं ना, तो वेस्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट जो है ना उनमें डिफरेंस होते हैं, लेकिन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वेस्ट को वेस्ट ही नहीं बल्कि नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है सर, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। तो देखो एक्सक्रूटरी सिस्टम को डिफाइन हम रिमूवल ऑफ वेस्ट से भी कर सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा, ठीक है। तो एक्सक्रूटरी सिस्टम के बेस पर हमारे पास किस तरह के एनिमल देखो, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक होते हैं एक ऐसा एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट में अगर NH4 अमोनिया रिलीज़ करेगा बेटा, उसको हम अलग। नाइट्रोजनस वेस्ट में अगर हम देखेंगे यूरिया भी हो सकते हैं, यूरिया प्रेजेंट हो गया। यूरिया इज आल्सो ए नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिक एसिड हो सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, कोई भी एनिमल जब बाहर एक्सक्रीटा को छोड़ते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्या उसमें अमोनिया प्रेजेंट है? क्या उसमें यूरिया प्रेजेंट है? क्या उस वेस्ट में यूरिक एसिड प्रेजेंट है? किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। जिस एनिमल में NH4 या अमोनिया प्रेजेंट होगा उसको हम अमोनिया को अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। मोनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं? दोस एनिमल्स, वो सारे एनिमल्स जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया प्रेजेंट है, जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या प्रेजेंट है? अमोनिया प्रेजेंट है, उनको हम अमोनोटेलिक एनिमल्स, एक ग्रुप बन गया। अच्छा, वो एनिमल्स जिनमें यूरिया प्रेजेंट होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल्स। यानी वो एनिमल जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया प्रेजेंट है। उसी तरह से वो एनिमल्स जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा तो उनको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो हम इस तरह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, यानी वो एनिमल जिनके नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिक एसिड प्रेजेंट है। इस तरह से हमारे पास 3 तरह का एनिमल्स हो जाते हैं। क्या क्या? एक तो अमोनोटेलिक एनिमल्स, दूसरा है यूरिकोटेलिक एनिमल्स, थर्ड हो गया यूरिकोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक। 3 तरह का एनिमल्स हो गया। तो देखो ना सर, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेस पर भी एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो ये हो गया ना हमारा बेस, ठीक है, एनिमल्स को डिवाइड करने का। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखो नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉडी टेम्परेचर। क्या है? बॉडी टेम्परेचर। देखो बॉडी टेम्परेचर, दूसरा क्या बचा? स्केलेटन बचे हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।